नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और हिंदू त्योहारों और जुम्मे की नमाज पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि हिंदू जब का उनका त्योहार होता है, कावड़ यात्रा निकलती है, सड़कों पर भंडारा होता है, तब कोई उस पर सवाल नहीं करता, उंगली नहीं उठाता है, बल्कि उस पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। लेकिन जब जुम्मे की नमाज 5 मिनट भी सड़क पर हो जाती है तो उस पर सवाल उठने लगते हैं। यानी कि एक बार फिर से इस मौलाना ने भड़काऊ बयान दिया है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अपने इस बयान से सीएम योगी पर भी निशाना साधने की कोशिश की है। तो इसी मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, क्या है पूरा मामला? मौलाना जर्जिस अंसारी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और कहीं ना कहीं हिंदू त्योहारों पर सवाल उठाए हैं। देखिए, मौलाना के शब्दों पे गौर करने की बात है, क्योंकि आप अगर उनके शब्दों पे गौर करेंगी तो सीधे सीधे उनकी तरफ से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि कोई भी हिंदू भड़क सकता है और सीएम योगी तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। अब उन्होंने स्टार्टिंग किया होली के त्योहार से लेकर, क्योंकि देखिए आप, होली का त्योहार नजदीक आ रहा है। उन्होंने कहा कि होली के त्योहार पर किस तरीके से गंदगी मचाई जाती है। अब आप देखिए, हिंदुओं का ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। हम देखते हैं कि एक दूसरे को गुलाल लगाया जाता है, होली का त्योहार मनाया जाता है, तो इसे गंदगी शब्द से जोड़ रहे हैं कि ये गंदगी है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हिंदू के त्योहारों को वो गंदगी बता रहे हैं और किस तरीके से ये कह रहे हैं कि जो त्योहार होते हैं उसमें गंदगी कर दी जाती है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं दी जाती है। अगर इन मौलानाओं के खिलाफ कोई बयान दे दे या फिर इस्लाम धर्म के खिलाफ कोई बयान दे दे तो आप देखेंगे कि ये कैसे सड़कों पर उतर आते हैं। मुस्लिम धर्म के खिलाफ कोई बोल दे तो ये सड़कों पर उतर आते हैं। अभी देखिए कि आई लव मोहम्मद का मामला इतना बड़ा भी नहीं था, ना ये किसी का अपमान किया गया था, क्योंकि जो सच्चाई थी वो थी कि किसी ने भी मोहम्मद साहब का अपमान नहीं किया था, लेकिन उसको बड़ा विवाद बना दिया गया, उसे तूल दे दिया गया। और आपने देखा कि बरेली से लेकर कहां उत्तर प्रदेश में विवाद नहीं हुआ, अलग अलग जगह में विवाद हुआ। लेकिन ऐसे मौलाना इसीलिए ये दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं ताकि मुसलमानों के सड़क पर लाया जाए, अपने समर्थकों को सड़क पर लाया जाए और हिंदुओं की हत्या करवाई जाए और हिंदू मुसलमान में लड़ाई करवाई जाए। आज की बात नहीं है, आप इतिहास के पन्नों को पलट के देखेंगी तो बहुत आपको ऐसे शासक मिल जाएंगे, बहुत आपको ऐसे मौलवी मिल जाएंगे जो कि खास तौर पर हिंदुओं का कत्लेआम करते रहे हैं। और मौलाना जर्जिस भी वैसा ही है जो हिंदुओं को लेकर ऐसे बयान दे रहा है और हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। और सर, ये पहली बार नहीं है कि जब ऐसा बयान दिया है। राम मंदिर पर भी सवाल उठाए हैं इन्होंने कई बार और अब ये लगातार वायरल भी होते जा रहे हैं अपने इन बयानों की वजह से। देखिए, इनके बयान तो कई हैं, लेकिन अभी जो इन्होंने बयान दिया है सीधे योगी आदित्यनाथ को भी टारगेट किया है। और जिस तरीके से आपने शुरुआत में बताया कि योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से टारगेट करने की कोशिश की गई है, वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर योगी आदित्यनाथ कैसे फूल बरसाते हैं कांवड़ यात्रियों पर, लेकिन अगर कोई मुसलमानों का जुलूस होता है तो पुलिस उस पर डंडे बरसाती है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर हिंदुओं की बातें तो बार बार की हैं, लेकिन मुसलमानों की वो बात नहीं करते हैं। यानी सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया गया है। और अगर योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया गया है, अगर मौलाना ने और भी भड़काऊ बयान देने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं उसकी गिरफ्तारी तक हो सकती है और उसके घर रेड भी हो सकती है। क्योंकि कुछ जो इनपुट्स मिल रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मौलाना जर्जिस ऐसे तकरीरें हमेशा से देता रहा है और तकरीरें देता है तो वो कुछ ना कुछ फंडिंग हासिल करता है। और ये फंडिंग क्या उसे उसी इलाके से होती है, इटावा से होती है या फिर देश के अंदर से होती है या विदेश से होती है, इसकी जांच पड़ताल की जा सकती है। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से खबर है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। और इस मामले में उसके घर पर रेड भी हो सकती है, क्योंकि आपने देखा है जिस भी मौलाना के विदेशी फंडिंग को लेकर सवाल उठे हैं उसके घर करोड़ों की छापा पड़ा है और करोड़ों जब्त भी किए गए हैं। और मौलाना जर्जिस के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और सर, ये वही मौलाना है जिसने ये भी कहा था कि यूपी में मुसलमान सेफ नहीं है, मुसलमानों को बंगाल चले जाना चाहिए, पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं ये लगता है सृष्टि कि इस मौलाना के पीछे किसी विपक्षी पार्टी का हाथ तो जरूर है। क्योंकि देखिए, बंगाल में इस वक्त चुनाव है, 2026 में ही ये मौलाना चर्चा में क्यों आया है और 2026 में जब बंगाल चुनाव होने हैं तो ये बार बार बंगाल का जिक्र क्यों कर रहा है। आप देखेंगे कि 2026 में बंगाल का जिक्र करेगा और उसके बाद ये सीएम योगी का जिक्र करेगा, 2027 में अखिलेश का भी जिक्र करेगा, क्योंकि इस मौलाना को बड़ा बनाया जा रहा है। देखिए, कुछ भी चीज होता है तो उसे बड़ा बनाने की कोशिश की जाती है ताकि उससे अपने वोट बैंक को साधा जा सके। और मौलाना जर्जिस को लेकर भी ऐसा ही किया जा रहा है। मौलाना जर्जिस बार बार बंगाल का नाम ये कह रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार
बिहार है तो वहां मुसलमान सेफ नहीं है, आप बंगाल चले जाइए, अगर उत्तर प्रदेश में दूसरी विपक्षी पार्टियां होती तो मुसलमान सेफ होता। यानी सीधे सीधे उनका कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान सेफ होगा। तो कहीं ना कहीं इशारा तो मिलता है कि कहीं विपक्षी पार्टियों का हाथ मौलाना जर्जिस के साथ है, लेकिन अभी वो खुलकर नहीं बोल रहा है, क्योंकि अगर कोई पार्टी होती है ऐसी और उसे वोट बैंक हासिल करने होते हैं किसी विशेष समुदाय के, तो वो कहीं ना कहीं धार्मिक गुरुओं के पास जाती है, मौलाना जर्जिस जैसे लोगों के पास जाती है। तो मौलाना जर्जिस को कहीं ना कहीं किसी विपक्षी पार्टी का हाथ तो जरूर है, और इसलिए इतने बेबाक अंदाज में मौलाना बोल रहा है। नहीं तो मौलाना इतनी कभी उसके आप तकरीरें देखेंगी, हालांकि 2022 उसकी जो तकरीरें हैं वो सुनी जा रही हैं, 2022 के बाद से ही उन्होंने ऐसे बयान देने शुरू किए हैं, क्योंकि 2017 में योगी आदित्यनाथ ने जीत हासिल की और 2022 में भी उन्होंने जीत हासिल कर ली। तो 2022 के बाद ऐसी तकरीरों की शुरुआत हुई कि पूरे 5 साल में ऐसा माहौल बना दिया जाए कि 2027 में योगी आदित्यनाथ को सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होने से रोक दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसे मौलानाओं ने कितनी कोशिश की है, आप देखिए ना, कितने मौलाना उत्तर प्रदेश में रहे हैं जो कट्टरपंथ फैलाने की कोशिश करते रहे हैं और विपक्षी पार्टियों का साथ देते रहे हैं। उसमें से एक एग्जाम्पल मौलाना तौकीर रजा ही है कि कैसे बसपा की सरकार में उसने हुड़दंग मचाया, समाजवादी पार्टी ने कैसे उसको सर्वोच्च पद पर तैनात कर दिया। लेकिन मौलाना जो तौकीर था, योगी आदित्यनाथ ने उसको किस तरीके से जेल में डालने का काम किया, हालांकि वो कोर्ट का फैसला था, लेकिन मौलाना तौकीर ने जो साजिश रची बरेली के अंदर और पुलिस ने उसे मुख्य साजिशकर्ता बताया, फिर कोर्ट की तरफ से उसे रिमांड पर भेजा गया। और योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा के अंदर सीधे तौर पर कहा है कि ऐसे कट्टरपंथियों को सजा मिलनी चाहिए, और सजा क्या होती है और किस तरीके से होती है, मौलाना से जाकर पूछिए, कट्टरपंथियों से जाकर पूछिए जो कट्टरपंथ फैलाता है। तो सर, क्या ये जो मौलाना है ये क्या किसी मकसद से इतने एक्टिव हो जाते हैं अचानक से? आपने जैसे जिक्र किया कि 2022 से ये ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, अब 2027 में भी चुनाव है, तो क्या 2027 को एक टारगेट बना रखा है कि इन मौलानाओं के जरिए एक भड़काऊ बयान दिए जाएंगे और यूपी के मुसलमानों को एक तरफ करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, इसमें 2 वजह हो सकती है। एक तो कट्टरपंथ फैलाना, एक विपक्षी पार्टियों के लिए काम करना। और 2 बातें इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आपने कभी भी किसी मौलानाओं को देखा है, चाहे मौलाना महमूद मदनी हो या फिर अरशद मदनी हो। अब आप देखिए ना, वो तो सदन के अंदर महमूद मदनी बैठते हैं, लेकिन उनकी तरफ से जब बयान क्या दिया गया कि जिहाद फैलाना सही है, और जिहाद फैलाना सही है तो आप जिहाद के मायने बताइए। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी, लेकिन उसमें वो पूरी तरीके से बता नहीं पाए कि जिहाद आखिर है क्या। तो कहीं ना कहीं ऐसे मौलाना कट्टरपंथ फैलाने की कोशिश करते हैं, वो विशेष समुदायों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए आपका धर्म संकट में है। अरे, किसी का धर्म संकट में नहीं होता है। आप धर्म का प्रचार जरूर कर सकते हैं, लेकिन लोगों को भड़का नहीं सकते हैं, लोगों की आस्था से आप खासतौर पर उस पर चोट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आप अपनी आस्था को तो बार बार कह रहे हैं कि हमारी आस्था जुड़ी हुई है, आप इस्लाम धर्म को मानिए और उसके खिलाफत जो कोई करता है उसका कत्ल तक कर दीजिए, ऐसी बातें कही जाती हैं। लेकिन फिर आप दूसरे की आस्था पर चोट क्यों करते हैं? आप, सही बात है कि आप इस्लाम को मानने वालों के लिए तकरीरें करिए, लेकिन मौलाना जर्जिस जैसे लोग होली के त्योहारों को आखिर बुरा भला क्यों कहते हैं, उसे गंदगी तक क्यों कह देते हैं? सवाल ये है, क्योंकि देखिए धर्म का प्रचार करने में कोई मनाही नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म का प्रचार कर सकता है, और लेकिन दूसरे के धर्म को आघात नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई दूसरा धर्म का प्रचार करता है तो उसे आघात आप मत पहुंचाइए, लेकिन ये मौलाना वही कर रहे हैं। ये मौलाना मानते हैं कि जो भी कुछ है तो इस्लाम धर्म ही है, कोई और धर्म है ही नहीं, और ऐसी तकरीरें बार बार करके ये विशेष समुदायों को भड़काने का काम करते हैं। जबकि हमने देखा है कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर सभी जाति समुदाय के लोग मिलकर रहते हैं, लेकिन ऐसे मौलाना तकरीरें कर कर उन लोगों को अलग करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। ये तो बात हुई कट्टरपंथ की। लेकिन अब बात करते हैं जो आपका सवाल था कि 2027 चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं ये ऐसे बयान तो नहीं दे रहा। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 2027 का चुनाव बेहद करीब है, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एजेंडा कहीं ना कहीं लगातार ला रहे हैं। क्योंकि अभी योगी आदित्यनाथ की कई इंटरव्यू को आप सुनेंगी तो साफ तौर पर पता लगता है कि जैसे उन्होंने एक समय में 80-20 का फॉर्मूला दिया था, वैसे ही अब उत्तर प्रदेश के अंदर वो एक बार फिर से 80-20 का फॉर्मूला ला रहे हैं और हिंदुओं के वोट बैंक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन समाजवादी पार्टी को ये डर है कि उसका जो वोट बैंक है वो कांग्रेस में ना शिफ्ट हो जाए और बसपा में ना शिफ्ट हो जाए। इसी डर के कारण वो कहीं ना कहीं इन मुसलमानों की मदद कर रहा है, फंडिंग के तौर पर या किसी भी तौर पर, और उससे कह रहा है कि आप मुसलमानों के बारे में बोलिए, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा है कि उन्होंने उलेमाओं के साथ मीटिंग्स की हैं, कई मौलवियों के साथ गुप्त मीटिंग हुई है जिसकी जानकारी तक सामने नहीं आ पाई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुलाकात की है, अखिलेश यादव ने खुद उलेमाओं के साथ मीटिंग की थी, जिसके बाद बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अब आप 2027 के लिए अगर उलेमाओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है, ना कोई आपको रोक रहा है। लेकिन अगर ऐसे मौलाना खुलकर जहर उगलेंगे तो कहीं ना कहीं उन पर भी कार्रवाई होगी और विपक्षी पार्टी पर भी, जो ऐसे कृत्य करवाने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर मौलाना जर्जिस अंसारी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और यूपी में ये भी कह रहे हैं कि यूपी के जो मुसलमान हैं वो यहाँ पे सेफ नहीं है, उनके साथ कभी भी अत्याचार हो जाता है, उन्हें पश्चिम बंगाल में शिफ्ट हो जाना चाहिए। साथ ही साथ कहीं ना कहीं राम मंदिर पर भी कई बार सवाल उठा चुके हैं और अब एक बार फिर से इन्होंने सवाल उठाया और कहीं ना कहीं सीएम योगी पर निशाना साधने की कोशिश की है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।